हरे कृष्णा। भगवान का सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती है। भगवान अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ शंख, चक्र, गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। भगवान का शरीर सांवले रंग का था और समस्त उन्मादों से युक्त था। उनका कमल मुख मकराकृति जैसे कान के कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था और उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे, अपनी भुजाओं में बाजूबंद पहने थे, सिर पर मुकुट लगाए थे। उनकी कमर में करधनी थी, छाती पर जनेऊ पड़ा था और उनके चरण कमलों में पायल सुशोभित कर रही थी। उनके वक्ष स्थल पर सुंदर फूलों की असाधारण माला सुशोभित थी और फूलों के अत्यधिक सुगंधित होने से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूट पड़ा था। जब भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। उस समय सभी दिशाओं में नदी तथा सागर जैसे जल समूहों तथा सबके हृदयों में प्रसन्नता उत्पन्न हुई। विभिन्न ऋतुएं अपने अपने गुण दिखलाने लगी तथा उच्च लोक, ब्रह्म, आकाश एवं पृथ्वी पर के सारे जीव हर्षित हो उठे। देवता, गायें, ब्राह्मण तथा सारे पर्वत हर्ष से उल्लास से फूले नहीं समाये। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बन गए थे। जब अदिति ने देखा कि भगवान ने जो उनके ही गर्भ से प्रकट हुए थे उनकी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है, तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रमुदित हो गई। उस बालक को जब देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय का घोष करने लगे। भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस तरह कोई नट कर लेता है। जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वे निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। अतएव प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किए। वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव ने स्वयं गायत्री मंत्र का जप कराया। बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया और कश्यप मुनि ने मुंज की मेखला भेंट की। माता पृथ्वी ने उन्हें मृग चर्म प्रदान किया तथा वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड प्रदान किया। उनकी माता अदिति ने उन्हें कौपिन के लिए वस्त्र तथा स्वर्गलोक के अधिष्ठाता देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। हे राजन, ब्रह्मा जी ने अव्यय भगवान को कमंडल प्रदान किया। सप्तर्षियों ने कुशा और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। जब इस प्रकार से वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र एवं शिव पत्नी ब्रह्मांड की परम साध्वी माता भगवती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया। इस तरह महान संत ब्राह्मण देव
कि उस पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते थे। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, तो सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखलाने के लिए वहाँ के लिए चल पड़े। एक एक पग डग भरने पर उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकच्छ नामक एक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव को ऐसे देखा मानो पास में ही सूर्य उदय हो रहा हो। हे राजन, वामन देव के उदीयमान तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्यों सहित सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। वे परस्पर पूछने लगे कि कभी साक्षात सूर्यदेव अथवा सनत कुमार या अग्निदेव तो यज्ञोत्सव को देखने नहीं आ गए। जब भृगुवंशी पुरोहित तथा उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे, उसी समय भगवान वामन देव हाथों में दंड, छाता तथा जल से भरा कमंडल लिए अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। भगवान वामन देव मुझ की मेखला, जनेऊ, मृगचर्म का उत्तरीय वस्त्र तथा जटाजूट धारण किए हुए ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सारे पुरोहित एवं उनके शिष्यों का तेज घट गया। वे अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए और प्रणाम करते हुए सबों ने समुचित रीति से उनका स्वागत किया। भगवान वामन देव को देखकर अति प्रफुल्लित बलि महाराज ने परम प्रसन्नतापूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किए। भगवान के शरीर से सुंदर अंग उनके शरीर की सुंदरता को समान रूप से योगदान दे रहे थे। इस प्रकार मुक्त आत्माओं को सदैव सुंदर लगने वाले भगवान का समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमल पखार कर उनकी पूजा की। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह धारण करने वाले शिवजी विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल को अपने सिर पर भक्तिपूर्वक धारण करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले होने के कारण बलि महाराज को यह ज्ञात था। फलस्वरूप शिवजी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रख लिया। तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बतलाइए कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको महर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारें। अतः मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए, हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वह आपकी उपस्थिति से अब पूरा हो गया। हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञ अग्नि शास्त्रों के आदेशानुसार प्रज्वलित हुई है और आपके पाद प्रक्षालित जल से मैं अपने पाप कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके लघु चरणारविंद के स्पर्श से समग्र जलती तल पवित्र हो गया है। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहें मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े इत्यादि, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी से बोल रहे हैं कि जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार मन भावन ढंग से बोलते हुए सुना तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोले थे। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। भगवान ने कहा, हे राजन,
तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी है और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा प्रहलाद महाराज है, जो शांत एवं सम्माननीय हैं। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य है और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप हैं और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला या कंजूस हो। किसी ने न तो ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, न ही दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर दान न दिया हो या युद्ध भूमि में शत्रुओं से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सूर्य सुंदर चंद्रमा के समान है। तुम्हारे ही वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था। वह केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के सारी पृथ्वी में अकेले घूम आया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर न मिला जो उसका सामना कर सके। गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बाद में जब भगवान ने हिरण्याक्ष का असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया तो उन्होंने अपने को सचमुच विजयी अनुभव किया। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रोध होकर अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मारने उनके धाम गया। हिरण्यकशिपु को हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते हुए देखकर समस्त मायावादियों में श्रेष्ठ तथा काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा, जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा, हिरण्यकशिपु मेरा पीछा करेगा, जिस तरह मृत्यु सभी जीवों का पीछा करती है। अतएव मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि इसके अंतः स्थल में प्रवेश कर जाऊं। तब यह अपनी केवल बहिर्मुखी दृष्टि की शक्ति के कारण मुझे नहीं देख सकेगा। भगवान वामन देव ने आगे कहा, हे असुरराज, इस निर्णय के बाद भगवान अपने पीछे तेजी से दौड़ते हुए शत्रु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर जिसकी हिरण्यकशिपु कल्पना भी न कर सकता था, धारण करके चिंतामय भगवान विष्णु उसके श्वास के साथ उसके नथुने में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देखकर हिरण्यकशिपु ने सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू की। उन्हें न पाने के कारण कुपित होकर हिरण्यकशिपु ने जोर से गर्जना की और फिर सारे ब्रह्मांड, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, सारी दिशाओं तथा सारी गुफाओं एवं समुद्रों में उन्हें खोजना शुरू किया, किंतु वह महान वीर विष्णु को नहीं देख पाया। उन्हें न देखकर हिरण्यकशिपु ने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, किंतु अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। अतएव वह अवश्य ही ऐसी जगह चला गया होगा जहाँ से कोई भी लौट कर नहीं आ सकता। भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकशिपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। अध्यात्म बुद्धि वाले अन्य लोग केवल मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध बनाए रखते हैं। तुम्हारे पिता विरोचन, जो महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। यद्यपि वे भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली। तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों, अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है। हे दैत्यराज,
ऐसे कुलीन एवं मुक्तहस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैर के माप के केवल 3 पग भूमि की मैं याचना करता हूँ। हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहूँ मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो वह पाप पुण्य कर्मों में नहीं फंसता। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे है, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूँ। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, अतएव तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते हो। हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है, उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अतएव चाहो तो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी जीवन यापन संबंधी आवश्यकता पूरी हो सके। भगवान ने कहा, हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं है, उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है संतुष्ट नहीं कर सकता। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट न हूँ, तब तो वह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूँगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूँगा। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज गय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने 7 द्वीपों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ, न ही वे अपनी आकांक्षाओं का कोई अंत पा सके। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है, वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न करता है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है, किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। प्रारब्ध में जो कुछ भी प्राप्त होगा उसी से संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति में प्रबुद्धता निरंतर बढ़ते जाती है, किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती है। अतएव हे राजन, दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूँ। इस दान में मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही है कि जो नितांत आवश्यकता हो उसे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो लिया जाए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब बलि महाराज से भगवान इस प्रकार बोले तो बलि हंस पड़े और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामन देव को इच्छित भूमि देने के अपने वचन का संकल्प करने के लिए उन्होंने अपना जल पात्र उठाया। भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जो भगवान वामन देव को सब कुछ देने जा रहे थे, इस प्रकार कहा। शुक्राचार्य ने कहा, हे विरोचन पुत्र, यह वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अव्यय भगवान विष्णु हैं। यह कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुआ है। तुम यह नहीं जान पा रहे हो कि इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुमने
कैसी घातक स्थिति अंगीकार कर ली है। मेरी समझ में यह वचन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इससे असुरों को भारी क्षति होगी। यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है, वास्तव में भगवान हरि है, जो तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश तथा विद्या लेने के लिए इस रूप में आया है। यह तुम्हारा सर्वस्व छीनकर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा। तुमने उन्हें दान में 3 बग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम इसे दे दोगे तो वे तीनों लोकों में आधिपत्य अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जियोगे? सर्वप्रथम वामन देव एक पग से तीनों लोकों को घेर लेंगे, तत्पश्चात वे दूसरा पग भरेंगे और बाह्य आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे, और तब वे अपने विश्व रूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार जमा लेंगे। तब तुम उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान दोगे? तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ होगे, और मैं सोचता हूँ कि अपनी इस असमर्थता के कारण तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। विद्वान व्यक्ति उस दान को सराहना नहीं करते जिससे किसी की अपनी ही जीविका खतरे में पड़ जाए। दान, यज्ञ, तप तथा सकाम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। जो अपना भरण पोषण न कर सके, उसके लिए ये कार्य असंभव है। अतएव जो ज्ञानी है, उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे, धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा कुटुंबजनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि चूंकि तुमने पहले ही वचन दे दिया है, अतएव अब कैसे मना कर सकते हो? हे असुर श्रेष्ठ, तुम मुझसे बहवच श्रुति का साक्ष्य ले सकते हो, जो यह कहती है कि वह वचन सत्य है। जिसके आरंभ में ऊम हो, वह असत्य है। जो ऊम से आरंभ न हो। वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इससे मिलने वाले उत्तम फल तथा फूल है, किंतु यदि यह शरीर रूपी वृक्ष ही न रहे तो फिर इन वास्तविक फल फूलों के होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि यदि शरीर असत्य की नींव पर भी टिका हो तो भी शरीर रूपी वृक्ष के बिना वास्तविक फल फूल नहीं हो सकते। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई इस शरीर की परवाह नहीं करता तो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चय ही सूख जाता है। ऊम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य के धन धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरे शब्दों में ऊम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है, क्योंकि इसका धन उससे ले लिया जाता है। किंतु धनहीन होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ऊम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है। विशेषतया जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षुक को दान देता है तो इसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरे रह जाते हैं। अतएव सुरक्षित उपाय है कि नहीं कह दिया जाए। यद्यपि यह असत्यता है, किंतु इससे पूरी रक्षा हो जाती है। इससे अपने प्रति दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा मिलती है। फिर भी यदि कोई सदा यही कहे कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसकी निंदा होती है, क्योंकि वह जीवित रहकर भी मृत है, या उसे जीवित ही मार डालना चाहिए। किसी स्त्री को अपने बस में लाने के लिए
चिकनी चुपड़ी बातें करने में, हास परिहास में, विवाह उत्सव में, अपनी जीविका कमाने में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर, गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण की कभी निंदनीय नहीं माना जाता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। बलि महाराज ने कहा, जैसा कि आप कह चुके हैं, जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश तथा जीविका के साधन में बाधक नहीं होता, वही गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूँ कि यही धर्म सही है। मैं महाराज प्रहलाद का पौत्र हूँ। जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच से मैं अपने वचन से किस प्रकार विचलित हो सकता हूँ? मैं किस तरह एक सामान्य वंचक का आचरण कर सकता हूँ, और वह भी एक ब्राह्मण के पति? असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन नहीं कर सकती हूँ, किसी झूठे व्यक्ति को भी नहीं। एक बार पृथ्वी माता ने कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किसी झूठे व्यक्ति को नहीं सहन कर सकती। मैं नरक, दरिद्रता, दुख रूपी समुद्र, पदच्युत होने या साक्षात मृत्यु से उतना ही नहीं डरता जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूँ। हे प्रभु, आप यह भी देख सकते हैं कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के समय निश्चित रूप से विलग हो जाता है। अतएव यदि ब्राह्मण वामन देव दिए गए उपहारों में से संतुष्ट नहीं होते तो क्यों न उन्हें उस धन से तुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय चला जाने वाला है। दधीची, शिवी तथा अन्य अनेक महापुरुष जनसाधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने के इच्छुक थे। इतिहास का साक्षी है, तो फिर इस नगण्य भूमि को क्यों न त्याग दिया जाए? इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा? हे ब्राह्मण से निस्संदेह उन महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया है, जो युद्ध करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, किंतु कालांतर में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास ही हर वस्तु छीन ली गई और वे उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर सुयश अर्जित करने का प्रयास करें। हे ब्राह्मण से ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने युद्ध से न डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी है, किंतु ऐसा अवसर किसी को विरले ही मिलता है। जब किसी मनुष्य ने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान दिया हो जो तीर्थ स्थल को जन्म देता है, दान देने से उदार तथा दयालु व्यक्ति निसंदेह और अधिक शुभ बन जाता है। विशेषतया जब वह आप जैसे पुरुष को दान देता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे इस लघु ब्रह्मचारी को उसका मुहमांगा दान देना चाहिए। हे महामुनि, आप जैसे संत महापुरुष तो जो कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न करने के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतः भिन्न है, सभी परिस्थितियों में भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। अतएव वही भगवान विष्णु यहाँ चाहे मुझे वरदान देने के लिए आए हों या शत्रु के रूप में मुझे दंड देने आए हों, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं और उनके द्वारा मांगी गई भूमि बिना हिचक के उन्हें मैं दे दूं। यद्यपि वे साक्षात विष्णु हैं, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने आने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है, तो वे चाहे अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं या मेरा वध भी कर देते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूँगा।
यद्यपि वे मेरे शत्रु हैं। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है, जिसकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है, तो वह अपने सर्वव्यापक यश को कभी भी नहीं छोड़ेगा। वह या तो मेरे द्वारा मारा जाकर धराशायी हो जाएगा या युद्ध में मेरा वध कर देगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात भगवान ने से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को शाप दे दिया, जो इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए हो और इतने धृष्ट होकर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने गुरु द्वारा इस प्रकार शापित होने पर भी महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प पर अपने संकल्प से डिगे नहीं। अतएव प्रथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल अर्पण किया और तब उन्हें वह भूमि भेंट की जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली, जो गले में मोतियों का हार पहने थी, वहाँ वह तुरंत आई और भगवान की पूजा करने के निमित्त उनके चरण कमलों को पखारने के लिए अपने हाथ में पानी से भरा सोने का एक बड़ा जलपात्र लेती आई। वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वह जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। उस समय स्वर्गलोक के स्वामी तथा देवताओं, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध तथा चारण सभी बलि महाराज के इस सहज द्वैत रहित कृत्य से परम प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए। गंधर्वों, किमपुरुषों तथा किन्नरों ने पुनः पुनः हजारों दुंदुभिया एवं तुरहिया बजाई और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में है, तो भी उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिए। अतः अनंत भगवान, जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था, भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारे वस्तुएं, जिनमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र, समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे, उनके शरीर के भीतर समा गए। बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहितों, आचार्यों तथा सभा के सदस्यों सहित भगवान के विश्व रूप को देखा, जो ऐश्वर्यों से युक्त था। उस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं विद्यमान थी। सारे भौतिक तत्व, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विभिन्न जीव तथा प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म तथा उनके फल। तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोक को यथा रसातल को भगवान के विराट रूप के पांव के तलुओं पर देखा। उन्होंने भगवान के पांवों पर पृथ्वी को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, घुटनों पर विविध पक्षियों को तथा जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकारों को देखा। बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या की जगमग देखी। उनके गुप्तांगों में प्रजापतियों को देखा और उनके कटी प्रदेश के गोल भाग में उन्होंने अपने को तथा अपने विश्वस्त पार्षदों को देखा। उन्होंने भगवान की नाभि में आकाश, कमर में सातों समुद्र तथा उनके वश स्थल में तारों के सारे समूह को देखे। हे राजन, उन्होंने भगवान मुरारी के हृदय में धर्म वक्ष स्थल पर
मधुर शब्द तथा सत्य मद में चंद्रमा वक्ष स्थल पर हाथ में कमल पुष्प लिए लक्ष्मी जी, गले में सारे वेद तथा सारी शब्द ध्वनियाँ, बाहुओं में इंद्र इत्यादि सारे देवता, दोनों कानों में सारी दिशाएं, सिर पर उच्चलोक, बालों में बादल, नथुनों में वायु, आँखों में सूर्य और मुख में अग्नि को देखा। उनके शब्दों से सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे। उनकी जीभ पर जल देवता वरुण देव थे। उनकी भौहों पर विधि विधान तथा उनकी पलकों पर दिन रात थे। उनके मस्तक पर क्रोध और उनके होठों पर लालच था। हे राजन, उनके स्पर्श में कामेच्छाएं, उनके वीर्य में सारे जल, उनकी पीठ पर अधर्म, उनके अद्भुत कार्यों या पगों में यज्ञ की अग्नि थी। उनकी छाया में मृत्यु, उनकी मुस्कान में माया थी और उनके शरीर में के सारे बालों पर औषधियाँ तथा लताएं थी। उनकी नाड़ियों में सारी नदियाँ, उनके नाखूनों में सारे पत्थर, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, देवता तथा महान ऋषिगण और उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में सारे जड़ तथा चेतन जीव थे। इस प्रकार बलि महाराज ने भगवान के विराट शरीर में प्रत्येक वस्तु को देखा। हे राजन, जब महाराज बलि के समस्त असुर अनुयायियों ने भगवान के विराट रूप को देखा, उन्होंने अपने शरीर के भीतर सब कुछ समा लिया और जब उन्होंने भगवान के हाथ में सुदर्शन नामक चक्र को देखा तो असह्य ताप उत्पन्न करता है। और जब उन्होंने उनके धनुष की कोलाहलपूर्ण टंकार सुनी तो इन सब के कारण उनके हृदयों में विषाद उत्पन्न हो गया। बादल किसी गर्जना करने वाला भगवान का पांचजन्य नामक शंख, अत्यंत वेगवान कौमुदकी नामक गदा, विद्याधर नामक तलवार, सैकड़ों चंद्रमा जैसे चिन्हों से अलंकृत ढाल एवं तर्कसों में सर्वश्रेष्ठ अक्षय सहायक, ये सभी भगवान की स्तुति करने के लिए एक साथ प्रकट हुए। सुनंद तथा अन्य प्रमुख पार्षद के साथ साथ विभिन्न लोकों के प्रधान देवों ने भगवान की स्तुति की, जो चमकीला मुकुट, बाजूबंद तथा चमकदार मकराकृत कुंडल पहने हुए थे। भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा और दिव्य कौस्तुभ मणि थे। वे पीत वस्त्र पहने थे जिसके ऊपर कमर की पेटी बंधी थी। वे फूलों की माला से सज्जित थे जिसके चारों ओर भंवरे मंडरा रहे थे। हे राजन, इस प्रकार अपने आप को प्रकट करते हुए अद्भुत कार्यकलापों वाले भगवान ने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया। जब भगवान ने अपना दूसरा पग भरा, उसमें सारे स्वर्ग लोग आ गए। अब तीसरे पग के लिए रंच मात्र भी भूमि न बची, क्योंकि भगवान का पग महरलोक, जनलोक, तपोलोक, यहाँ तक कि सत्यलोक से भी ऊपर तक फैल गया था। सुखदेव गोस्वामी राजा से बोलते हैं, हे राजन, तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं सुविख्यात बलि महाराज से बोले, जिन्हें उन्होंने वरुण पास से बंदी बनवा लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांति जा चुकी थी, तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। हे असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु मैंने तो 2 पग ही में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। अब बताओ कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? जहाँ तक सूर्य तथा तारों सहित चंद्रमा चमक रहे हैं और जहाँ तक बादल वर्षा करते हैं, वहाँ तक ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। इनमें से मैंने एक पग से भूलोक का अपना बना लिया, एक पग से भूलोक को अपना बना लिया है और अपने शरीर से मैंने अपना सारा आकाश तथा सारी दिशाएं अपने अधिकार में कर ली है। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने अपने दूसरे पग से उच्च स्वर्ग लोगों को अपना लिया है। अब बताओ, तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, अतएव
नियम कहता है कि तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ, इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से तुम नीचे जाओ और वहाँ रहो। बलि महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य ही भूल सुधार दूंगा। मैं अपने वचनों को झूठा नहीं होने दे सकता। अतएव आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी पग मेरे सिर पर रखें। मैं अपने सारी संपत्ति से वंचित होने, नरकीय जीवन बिताने, गरीबी के लिए वरुण पास द्वारा बांधे जाने या आपके द्वारा दंडित होने से उतना भयभीत नहीं होता हूँ जितना कि मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ। इस प्रकार बलि महाराज ने अपना वचन पूर्ति किया। प्रेम से बोलिए वामन देव भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम